तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम ओम शांति। Om Shanti. Good morning. Good morning, everyone. Om Om Shanti. Shanti. Good morning. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग के समय जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई का प्रारब्ध है अखंड स्वराज्य की प्राप्ति। लेकिन अखंड स्वराज्य अधिकारी कौन आत्माएं बन पाएंगी? जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कौन करेंगे? जो बाप पर निश्चय करेंगे, बाप की पढ़ाई पर निश्चय करेंगे, राइट रॉन्ग को समझ हर सिचुएशन में अपने आप को सुखी रखेंगे। तो आज बाप दादा के सुनेंगे महावाक्यों को कि किस रीति से हम अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहें और अखंड स्वराज्य अधिकारी बन जाए। तो बाबा कहते हैं क्या? मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा, बाबा,
तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गिलानी की, तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो, तो धनवान बन जाएंगे। कैसे धनवान बन जाएंगे? उसे पहचान कर याद करो, तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न की सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? कहा आधा कल्प है भक्ति की डांस, और आधा कल्प है कौन सी डांस? आधा कल्प है भक्ति की डांस, और आधा कल्प है कौन सी डांस? ज्ञान की डांस। ज्ञान की डांस। तो जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, बाबा कहते। और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज श्रीड़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज का गीत भी है ओम नमः शिवाय। बाप बैठ समझाते भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं होती। जब ज्ञान की होती है तो फिर कौन सी नहीं होती? कि भक्ति की नहीं होती। क्योंकि भक्ति की डांस कहाँ ले जाती है? कौन सी कला में ले जाती है भक्ति की डांस? भक्ति की डांस कौन सी कला में ले जाती है? उतरती कला। हाँ, भक्ति की डांस हमें उतरती कला में ले जाती है। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं, बाबा ने कहा। भक्ति शुरू होती है कब से? द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है और उतरती कला होती है। हाँ? जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, क्योंकि जब तक ज्ञान की प्रारब्ध थी सुख शांति आनंद था, और जैसे ही वो प्रारब्ध खत्म हुई मनुष्य आत्माएं भिखारी बनी, पुजारी बनी, भक्ति करना शुरू किया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते? सो बाप बैठ बच्चों को समझाते। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, बाबा ने कहा तब मैं आता हूँ। हाँ, भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत गिलानी होती है, बाबा कहे तब मैं आता हूँ। गिलानी किसको कहा जाता है? वह भी समझते हैं, वह भी समझाते हैं। अब बाप कहते मैं भिखारी नर्कवासी भारत को आकर क्या बनाता हूँ? कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। भिखारी नर्कवासी को मैं कल्प कल्प आकर स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन पड़े हो। हाँ, तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी कौन सा राज्य है? अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो मैं कब जाऊं कब आऊं, जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है, मैं आकर वर्षा देता हूं। फिर रावण आकर तुमको क्या करते? शापित करते हैं, भारत को खास और दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी बाबा ने कहा किसी को भी पता नहीं। पहले पहले भारत ही था, कब था कैसे था कौन राज्य करते थे किसको भी कुछ पता, कुछ भी समझते नहीं। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्यों की है, लेकिन सीरत कैसी है? आसुरी है। बल सूरत मनुष्य की है, लेकिन सूरत कैसी है? सीरत कैसी है? बाबा ने कहा वो आसुरी है। जिसको समझाते वे समझते ही नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को नहीं जानते। क्यों नहीं समझते?
क्योंकि पारलौकिक बाप को नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते क्या बन गए, बिल्कुल ही कौड़ी तुल बन गए। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा। बाप आकर सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सत्युतेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो। यहाँ से जो प्रारब्ध बनाते हो, जो पढ़ाई करते हो, तो बाबा ने कहा ये प्रारब्ध तुम सत्युग त्रेता में बड़ी खुशी से भोगते हो। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। बाबा ने कहा भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। बाबा ने कहा हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। बाबा ने कहा कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। बाप कहते नंबर वार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। स्टूडेंट, बाबा ने कहा स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप क्या हूं, सृष्टि का रचयिता। मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता। बाप कितनी अच्छी रीति बच्चों को प्यार से समझा रहे कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं सृष्टि का रचयिता। मुझे याद करने से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा मुझे याद करने से? दुनिया में कहते ना भाई क्यों याद करें, कोई प्राप्ति हो तो किसी को याद करें, तो भगवान को भी याद करना है तो क्यों याद करें? बाबा कहते कि तुम्हें बेहद का वर्षा प्राप्त होगा। याद से ही खाद निकलेगी। जो आत्मे कार्बन चढ़ी हुई है, बाबा ने कहा वो कैसे निकलेगी कि मेरी याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में क्या बन पड़े हो, तमो प्रधान। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। आत्मा में खाद पड़ी है, जब तक खाद निकले नहीं तब तक आत्मा पवित्र बने नहीं। तो बाबा कहे पवित्र बने बिना वहां जा नहीं सकते। तो नई दुनिया है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा कैसा है, फटने लायक है। सब जर्जरीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं चाहते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और सब धर्म वाले बाद में आए। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते। गीता का देखो, बाबा कहते कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए, तब पुकारते हैं। बिल्कुल ही नीचे, गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्मा को पावन बनाओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए, बाबा को याद करते। तभी तो आरती में गाते
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा। तो सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं ना, और कोई दे नहीं सकता। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता, तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठा है कि हम बाबा के ज्ञान से देवता। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो, यह भी ऐसे है। भक्ति पहले कैसी होती है? सतो प्रधान, अव्यभिचारी, और फिर बाद में धीरे धीरे व्यभिचारी, तमो प्रधान। तो आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। अब ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का ही होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में बहुत दुख है, बाबा ने कहा उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं, भक्ति में बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं ना, अंधश्रद्धा है, समझ नहीं है, इसलिए ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए किस लिए ठोकरें खाते हैं? भगवान से मिलने, कभी इस मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे, ये तीर्थ स्थान, वो तीर्थ स्थान, भगवान को पाने के लिए कितनी ठोकर खाते हैं। तो आप कहते भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। आज बाबा पूरा कॉन्ट्रास्ट समझाते हैं भक्ति का और ज्ञान का, कि ज्ञान में तो बाप तुम्हें सदगति देने के लिए आए हैं, ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाकर हमारी सदगति करता है। लेकिन बाबा कहते भक्ति में कोई सदगति देने वाला होता ही नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को जानते, तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, और यह बात कोई भी समझ न सके। कि हम बिंदी हैं, हम शरीर को ही सजा के जाते हैं और शरीर की ही पूजा करते हैं, शरीर को ही याद करते हैं। बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं कि आत्मा भी बिंदी और वो हमारा पिता परमात्मा भी बिंदी है। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से बच्चों को समझाते, उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। अब बैल की तो बात ही नहीं, बाप सब बातें क्या करते, अच्छी रीति बच्चों को समझाते, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता? बाप बैल समझाते, किसी की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता नहीं है। बाबा अच्छी रीति बच्चों को समझाते, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप। अभी तक तो तुमने अ, शरीर के बाप को, शरीर के रिलेशन को ही जाना, उसी को याद किया। अब बाप समझाते बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता, तुम मुझे याद करो, और क्या करो, साथ में वर्षे को भी याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएगा। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं बाबा। वाह, ऐसे साजन बाबा को भूलना चाहिए जो इतना ऊंच प्रारब्ध बनाने के लिए आए हैं। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहां तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूं। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कचड़ी है वो कैसे निकले? अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो आत्मा पर जो कचड़ी है वो कैसे निकले? मुख्य बात है ही याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है। अब बाप पढ़ाते हैं,
ये बुद्धि में बैठता नहीं। हं? भल सुनते हैं, बाबा कहते, लेकिन ये बुद्धि में नहीं बैठता कि हमें स्वयं परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो। चलो ठीक है, बाबा कहते माफ करते हैं, ये तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते कि ये बुद्धि में बैठता नहीं है, तो चलो अच्छा बाप और वर्षे को याद करो। ये भी तो भूल जाते हो। बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करना ये भी तो भूल जाते हो। याद दिलाते हैं, अटेंशन दिलाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए, उस बाबा को अब याद नहीं करते। कब से उसको द्वापर से पुकारते आए, भगवान आओ, अगर हमारे पाप हरो, हमारे दुख हरो, हमें पावन बनाओ। कितना पुकारते रहे। बाबा ने कहा आधा कल्प तुमने मुझे पुकारा, भक्ति करते आए, अब उस बाबा को तब भी याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या, अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, ये शरीर छोड़कर अब हम राजाई में जाएंगे। यह अंतिम जन्म है ना। सूक्ष्म बदन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण। तुम जब सत्युग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको ये पता नहीं रहता कि सत्युग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती है ना, ये ज्ञान उस समय बुद्धि में नहीं। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। फिर आत्म अभिमानी से बाबा कहे क्या बन जाते, देह अभिमानी बन जाते। द्वापर से बाप को भूलते हैं, देह अभिमान शुरू हो जाता है, तो विकर्म होने भी शुरू हो जाते। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाप कहते और कोई के पास में यह नॉलेज है नहीं। ये ज्ञान ज्ञानीश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे ना। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही तो ये ज्ञान सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं कौन सी संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। तो रात दिन का फर्क है ना। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। पुरुषार्थ कर क्या बनते हो, संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाबा को याद कर। कर्म तो करना है ना, ऐसा नहीं कि कर्म संन्यास लेना है, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके याद करना है या सेंटर पर ही जाके बैठ जाना है, ऐसा नहीं। तो क्या करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते तुम बाबा को याद करो, कर्म तो करना है। बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगा रहे। कर्म फल कोई भी कर, बाबा कहते कर्म तो जिसको जो करना है, जिस कर्म क्षेत्र पर जिसको जो कर्म प्ले करना है वो करो। बाबा का बढ़ाई का काम करो व राजाई का करो। देखो बाबा ने आज बढ़ई को भी याद किया है कि बढ़ई का काम करो या फिर राजाई का काम करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाए। बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो बाबा कहे वर्षा मिल जाए। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे मन मना मामेकम याद, मन मना भव मामेकम। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आए, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पाठ शरीर में बजाते हैं, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी
बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम। तो आप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्या समझाते हैं? हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है और धारणा भी आत्मा में ही होती है, इसलिए बाप बच्चों से ही रूबरू होते हैं कि हे आत्मा। तो बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में ही सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है तो बाबा भी क्या है? बाबा भी स्टार है। आत्मा भी स्टार है तो बाबा भी स्टार है। वे पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन आत्माएं पुनर्जन्म बार बार बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करती है। आत्माएं पुनर्जन्म लेती, इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लेकर आओ, है ना? अब कृष्ण भी तो उनके बच्चे हैं, तो बच्चे की भी महिमा लिखो और परमात्मा की भी महिमा। तो दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार है और वो निराकार है। तो आप कहते हैं इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया ना। इतना गुणवान किसने बनाया? तो कहेंगे जरूर परमात्मा ने ही तो बनाया ना। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप स्वयं सिखाते हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हो। सत्य में कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी तो चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को क्या समझो? अशरीरी आत्मा समझना है। अपने को अशरीरी आत्मा नंगे आए थे नंगे जाना। ये पुरानी दुनिया बाबा ने का खलास हो जाए, ये पुरानी दुनिया खलास हो जाए। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं, बस यह याद की मेहनत करते रहो। कौन सी मेहनत करते रहो? कि हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं, यह याद की मेहनत बाबा ने कहा करते रहो। इसमें ही फेल होते हैं, याद करते नहीं है। जो भी समझने के लिए आते उनको भी यही समझाना है, याद की मेहनत करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद कर। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद कर, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाए, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है ना। तो जितना हो सके बाबा ने कहा, क्या कहा? कि मुझे याद करो, अपने बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, वो तुम्हारे सम्मुख आया है ना। कहते हैं मुझे याद करो, उनको कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों ने तो जान लिया है, लेकिन बाबा कहा उन बाप को दुनिया में और कोई भी नहीं जानते। खुद ही आकर अपना परिचय स्वयं देते। परमात्मा जब आते हैं तो अपना परिचय स्वयं बच्चों को, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई बिरला ही जानते। कहते ना, गीता में भी आता है कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई बिरला ही पहचानते। तो अपनी पीठ को खुद ही ठोके कि हारे वाह, कि मैं वो बिरली आत्मा हूं कि मैंने उस परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान लिया है ना? हम बिरले हैं ना,
फोटो में कोई हम विरले हैं कि हमने उसको पहचाना है, जाना है और निश्चय करते हैं। निश्चय करते हैं, निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। अगर निश्चय नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं, निश्चय है तो पुरुषार्थ। तो आप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया के मालिक। विक्रम कोई भी नहीं करना है। हाँ? अब कोई भी विक्रम नहीं करना। अच्छा, अच्छा की बात। मीठे मीठे सीख ही लेते हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, बाप दादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा के तो धारणा के लिए मुख्य सार है कि पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। संपूर्ण गुणवान बनने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ जो भी मेहनत है, पुरुषार्थ जो किया वो पुरुषार्थ। तो कर्म कोई भी हो लेकिन बाबा की याद में रहकर करना है। बाबा ने शुरू में कहा चाहे बड़े का काम करो चाहे राजा ही का काम करो, लेकिन बाबा की याद में रहकर करना है। तो बाबा की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म और नहीं करना। दूसरा कि ये पुराना कपड़ा जर्जरीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का बाबा कहे पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। आज का वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी। कि जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के बिल पर पूरा अधिकार होता है। जिनका बाप के बिल पर पूरा अधिकार होता है, वे बिल पावर वाले, उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन कि जहां मेरापन आता है वहां ही बुद्धि का फेरा हो जाता है। बुद्धि फिर जाती है, जहां भी मेरापन आता है बाबा ने कहा वहां बुद्धि का फेरा जाता है। अच्छा, आज हमारी मातेश्वरी जी के भी कुछ अनमोल महावाक्य हैं कि चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ है क्या। कि कभी गिरती कला तो कभी चढ़ती कला। तो आप तो मम्मा कहती हैं कि उसका मुख्य जड़ क्या है। कि बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहां क्या कारण बनता
जो हम नीचे गिरते हैं। हाँ, जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, है ना, गोल्डन दुनिया के लिए बाबा के सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति का पद पाते हैं तो फिर क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। मम्मा से कहा तो मम्मा ने आंसर क्या दिया कि भल हम कहते हैं कि हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है। इस ड्रामा में चढ़ती कला का और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है, हार और जीत का, उतरती कला का और चढ़ती कला का। हाँ, बाबा ने कहा ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चल रहे हैं वैसे गिरने का भी कारण कोई जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा। बाबा क्या कहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का पद दूंगा, लिबरेट भी करूंगा प्लस सुख शांति आनंद भी दूंगा। तो जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हो, बाबा ने कहा तो ही तुम गिरते हो। बॉडी कॉन्शियस में भगवान को भूल जाते हो तभी तुम कहते हो, तुम्हारी उतरती कला होती है। फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर पांच विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। कहाँ कहाँ वाम मार्ग के चित्र दिखाए जाते हैं, किस प्रकार से। हाँ, आत्मा जब द्वापर तक पहुंचती है तो बॉडी कॉन्शियस के कारण, है ना, उसकी कीर्ति कला होती है और फिर दुख उठाते हैं पांच विकार के कारण। तो बाबा ने कहा ये हुआ अपना दोष, ना कि रचता का दोष। हम विकार में गए, हमने गलत कर्म किए, भ्रष्टाचारी बने तो हमारी कीर्ति कला हुई। तो बाबा कहते हैं कि यह किसका दोष है, ये तुम्हारा ही दोष है, ये रचयिता का दोष। जो लोग कहते दुख सुख परमात्मा ही देता है, यह कहना बिल्कुल रॉन्ग है ना। मम्मा समझा रही कि दुख सुख लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, तो मम्मा कहती ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है ना कि दुख रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और फिर दुख कैसे उठाते हैं, हाँ, कि भ्रष्ट कर्म से हम दुख उठाते हैं। श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते तो भ्रष्ट कर्म से हम दुख उठाते हैं। और बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल बुरे कर्मों का दंड परमात्मा के द्वारा अवश्य मिलता है। अच्छा कर्म किया तो बाप की शाबाशी भी मिलती है और जब गलत कर्म हुआ तो रावण का शाप भी। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाला कौन है फिर। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ, लेकिन गिराने वाला कौन। तो बाप कहते हैं, मम्मा कहती हैं गिराने वाली है माया। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी तो उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते, सुख के लिए लेते, दुख उठाने के लिए साथ नहीं। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की तेजा, जैसा कर्म वैसे फल की नुत जाती है ड्रामा। इस ड्रामा के अंदर सुख दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना। इस ड्रामा में सुख दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। जैसे जैसे कर्म हम कर रहे हैं वो पार्ट रिजल्ट मिलती हुई है।
परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य, मम्मा कहती हैं कि तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते, कर्मों की गुह्य गति को नहीं जानते। अच्छा, तो आज की अव्यक्त इशारों में समय प्रमाण सब, समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम, बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम। तो सदा कायम रखने का साधन है क्या? सदा कायम रखने का साधन है क्या? अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। परिस्थिति आएंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है, आएंगी, लेकिन मुझे अटेंशन क्या दिलाते बाबा कि हर परिस्थिति में तुम अचल अडोल रहो, तो क्या होगा? खुशी की अनुभूति होती रहेगी। तो खुशी की अनुभूति सदा बनी रहे, तो बाबा ने कौन से पॉइंट पर अटेंशन दिलाया? सदा की बने। कौन बोलेंगे? अचल अडोल कोई एक भी नहीं बोलेंगे? अनुभूति। अचल अडोल रहने का है। बाबा ने कहा अचल रहने से ही सदा खुशी की अनुभूति होती, सदा खुशी में रहने का साधन अचल अडोल। जैसे विनाशी धन, नाम मान शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना। जैसे विनाशी धन, कहीं नाम मान शान मिलता है तो खुशी होती है ना। यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेगी। खुशी किसको रहेगी? जो अचल अडोल एक रस स्थिति में आत्मा अचल अडोल अति सूक्ष्म ज्योतिर्विद्य। मैं आत्मा अचल अडोल अति सूक्ष्म ज्योतिर, मन को फोकस करने के लिए मैं सदा अचल अडोल रहने का पुरुषार्थ करती हूँ। कोई भी आती है, लेकिन मैं आत्मा सदा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं आत्मा अचल अडोल, मैं आत्मा अचल अडोल। जैसे अंगद का रावण ने कितना भी हिलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं। तो ऐसे मुझ आत्मा को भी अटेंशन। तो आज के 5 पॉइंट ले लेंगे आज की मुरली से कि श्रीमत, ज्ञान की डांस, सतो प्रधान, स्वराज्य अधिकारी, और 5th है बुद्धि। तो इन 5 पॉइंट पर आज बाबा ने बच्चों को विस्तार से समझाया। क्या समझाया? कि सदा श्रीमत पर चलना, बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करना तो धनवान बन जाए। श्रीमत पर चलना धनवान बनने का बाबा ने क्या साधन बताया? श्रीमत पर चलना और बाप को पहचान कर याद करना। श्रीमत और बाबा की याद, ये 2 पॉइंट हमको धनवान भी बनाते हैं। दूसरा था आधा कल्प भक्ति की डांस और आधा कल्प ज्ञान की डांस। भक्ति की डांस और ज्ञान की डांस। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ इस संगम युग में अभी ही करना है।
तो आत्मा जितनी सतो प्रधान उतना बाप के वर्षे के अधिकारी, उस प्रारब्ध की अधिकारी। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कौन करेंगे? जो सदा अचल अडोल अखंड स्वराज्य अधिकारी है, वो सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। नेक्स्ट था कि जहां मेरापन होगा वहीं बुद्धि का फेरा होगा। तो चेक एंड चेंज, सब या तो सब मेरे हैं, अगर कहीं थोड़े बार मेरा मन अटका है तो माना वही बुद्धि का फेरा, वो डिवाइन बुद्धि फिर नहीं रहती, बुद्धि का फेरा हो जाता है। अच्छा, ओ सो थैंक यू पापा, थैंक यू लव यू। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। आज बाबा ने मुझे कौन कौन से ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया और मुझ आत्मा को कैसे अतीन्द्रिय सुख में रहने का टिप्स दिया। ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। शांति बहन। आज के लिए मेरा होमवर्क का पॉइंट ही रहेगा, बाबा ने कहा था कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप सृष्टि का रचयिता हूँ। तुम मुझे याद करोगे तो बेहद का प्रसाद भी प्राप्त होगा और विकर्म भी विनाश होगा। ये मुख्य होमवर्क का। अब दूसरा, बाबा ने कहा हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाबा के ज्ञान से ही देवता बन रहे हैं। ये दिन भर की चरणों के लिए है। दूसरा, बाबा ने महिमा के लिए बोला है, श्री कृष्ण जी की और बाबा की महिमा लिखने की होमवर्क दिया था, बताया बाबा ने। और तीसरा प्रैक्टिस है स्वराज्य अधिकारी का। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। शांति। शांति, थैंक यू बिंदु बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। Om Shanti. So ओम today शांति। देखा today make full effort to become pure and practice being in soul consciousness and in remembrance while doing any tasks, and remove the consciousness of mind. Constantly experience an unshakable, immovable, and constant stage, and experience happiness constantly by performing elevated actions. In this drama, the play of happiness and sorrow is देर तक की। based on our actions only. So thank you, Baba. Thank you, Rajeshpan. Thank you, family. Om Shanti. शांति, थैंक यू रेखा बहन। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति किरण बहन। बाबा कहते हैं कि बाप की ग्लानि की रावण की मत पे चौके तो भारत कोड़ी तुल्य बन गया। अब हमें शिव पिता को पहचान के याद करना है और धनवान बनना है। पवित्र बन के सतो प्रधान बनेंगे और घर वापस जाएंगे। बस एक बाप और वर्षे को याद करते रहना। माँ में कम मन मना भाव याद रखना है। याद से ही खाद निकलती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और गुणवान बनना है। बाबा कहते कर्म कोई भी करो, बस बाप की याद में रह के करो, फिर कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और पुराने इस जड़ी जड़ी शरीर से मत निकाल देना है। बाबा ने वरदान में कहा है बाप की विल पर पूरा अधिकार प्राप्त करके विल पावर बढ़ानी है और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहना है। बाबा कहते हैं जहाँ मेरापन होता है वहां बुद्धि का फेरा चल जाता है, वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, तो मेरापन खत्म करना है। और आज अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें अपने को सर्व खजानों से संपन्न करना है और सदा खुश रहना है। तो आज का यही अभ्यास है। आज हाँ, मातेश्वरी जी ने कहा है कि सुख दुख हमारे अपने कर्मों का पे आधारित करता है। जैसा जैसा कर्म हम करेंगे वैसे वैसा फल मिलेगा।
परमात्मा तो सिर्फ सुख का रचयिता है, वो सुख दुख नहीं देता। तो अपने कर्म को ध्यान देना और कर्म करके बाप को याद करते रहना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश बहन। ओम शांति। शांति। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति। कल तो एक्चुअली यहाँ इंडियाना पुलिस से नेट कट गया था, तो क्लास नहीं सुन पा रहे थे कोई, सभी निकल गए थे। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। Anybody else? बस मधुबन में चली भट्टी है एक, वो बहुत अच्छा बीट चल रहा था। दीपमाला बहन आप उधर से लगा दीजिए। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। जी जी। हाँ हाँ, ओम शांति। तो हम सभी, आप शेयर करेंगे मेघा बहन एंड दीपमाला बहन? जी दीदी। और एनीबडी एल्स? जिग्ना बहन भी हैं। बताया कि कोई विला ही बाबा को पहचानते हैं, तो हम जो आत्मा है उन्होंने बाप को पहचाना है, बहुत प्राउड फीलिंग है। तो संपूर्ण गुणवान बनना है, जो भी कर्म करना है वो बाबा की याद में रहकर ही करना है। और उस पर टेंशन रहेगा, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, तो मेरे को तेरे में परिवर्तित करना है और सदा अडोल रहेंगे तो खुशी का खजाना बढ़ता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। शांति। थैंक यू दीपमाला बहन। ओम शांति। आज मैंने बाबा की मुरली से जो ओम पॉइंट किया वो ये कि बाबा और मम्मा दोनों कह रहे हैं कि हम बाबा को भूल गए हैं, इसलिए हम गिरती कला में चले गए और इसीलिए हम कंगाल बन गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें राज्य दिया था और तुमने राज्य गवा दिया है और तुम्हारी सीरत तो जैसे आखिरी जैसी हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि अभी मुझे पहचान कर याद करो तो वापस से राज्य मिलेगा और वापस से धनवान हो जाएंगे। तो बाबा उस पर याद ध्यान रहेगा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीपमाला बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं ओम कि शांति। जहाँ मैं, थैंक यू, जब मेरा आता है तो फेरा लग जाता है, तो मेरा मेरा नहीं करना है। और भारत में जब रावण रावण आता है तो कौड़ी जैसे बन जाते हैं और बाप की पहचान से हम धनवान बन जाते हैं। और आधा कल्प ज्ञान चलता है और आधा कल्प भक्ति चलती है। तो बाबा ने ज्ञान और भक्ति का वैराग बताया कि ज्ञान सत्युत रहता है या न, द्वापर कलयुग भक्ति है, विकर्म नहीं करना है। और अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव, हमें आज का सोमवार। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जिग्ना बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। तो हम भट्टी का एंजॉय करेंगे। ओम शांति। आज चौथा दिन है, तो 3 दिन में हमने क्या विशेष अपने अंदर संकल्प किया है? कोई बताएगा? किसी ने किया है या अभी तो सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने कोई संकल्प किया या मैं अभी तो केवल देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ? बताइए भाइयों में, पहले बताओ, देखें क्या संकल्प किया, बोलो। चुपचाप नहीं बैठना, बोलिए बोलिए, कोई भी शुरू। हाँ जी बोलिए जी। क्या करेंगे? अच्छा, निंदा नहीं करेंगे। और
गुण देखेंगे। और जी, अपमान नहीं करेंगे। क्या करें? अपमान नहीं करेंगे ना। अच्छा, बहनें बताओ, माताएं बहनें। विशेषता देखेंगे। और क्या करोगे? दोष नहीं देंगे, अपने को दोष देंगे। अच्छा, और जी, कृष्णा बहन बोलो। स्वयं का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। और अभी तक कनेक्ट नहीं हो? अच्छा, टीचर्स बहने क्या करेंगे? अंतर्मुखी। अच्छा, और रुंझुन? अच्छा, और जी, कैसे कैसे? अच्छा, नुमा शाम बढ़ाएंगे। और जी, पॉजिटिव सोचना है। ये तो दुनिया वाले भी सोचते हैं। हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? आपने देखा होगा अपने पास सुदेश दीदी के 2 क्लासेस हुए, 2 हुए ना। आज उन्होंने मुरली भी सुनाई। जो भी बाबा के बच्चे, चाहे हमारी दादी जानकी थी, चाहे अभी ये सुदेश दीदी है, हमारी मनोहर दादी थी, बहुत, जिसको भी आप देखें, चंद्रमणि दादी थी, इन सब की विशेषता क्या थी? आप लोगों ने तो इन लोगों को देखा नहीं, कईयों ने देखा भी होगा। हमारी दादियों की विशेषता थी सदा ज्ञान के मनन चिंतन में रहना। हमारी मनोहर दादी थी, मान लो जैसे अभी मुझे यहाँ 10:30 क्लास कराने आना है, सवेरे मुरली सुनी, नाश्ता किया, कोई जाता था ना, दादी थोड़ा ये काम है, ये बात है, दादी कहती थी अभी मेरे से बात नहीं करो, मुझे क्लास कराने जाना है। हमारी दादियाँ ऐसे नहीं क्लास करानी है, बस क्या है, ज्ञान ही तो सुनाना है ना, क्लास ही तो करानी है। अपनी अंदर ही अंदर पहले वो तैयारी करती थी। कौन सी चीज की? ऐसा नहीं उनको ज्ञान नहीं था। हमारी मनोहर दादी, जानकी दादी नंबर 1 थे अपने टाइम में। चाहे भाषण करना हो, क्लास कराना हो, किसी नए VIP से मिलना हो, ऐसे अच्छे अच्छे ज्ञान की प्रेरणा देते थे, बात मत पूछो। लेकिन ये सब महान आत्माओं का आंतरिक पुरुषार्थ क्या रहा? आंतरिक पुरुषार्थ ये रहा, अपने आप को ज्ञान के मनन चिंतन में रखना। आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा? आज क्या क्या कहा? कौन रिपीट करेगा? हाथ उठाओ, आज की मुरली की कोई भी पॉइंट सुनाओ।
देख लो है कितनी सिंपल बातें, पर उसने उस रूप से निकाली। होशियार है ये निकालने। बैठ जाओ। और कौन सुनाएगा आज की मुरली की बात? जी आधा कल्प क्या करेंगे? राजा ही भोगेंगे। तब कौन सा दान करोगे? भक्ति का, ज्ञान का? वहां कोई दान नहीं करना है, द्वापर युग से करेंगे। तो कहने का भाव, अपने अंदर ज्ञान की खुशी और ज्ञान की शक्ति को भरना, ये हम ब्राह्मणों का पहला कार्य है। ज्ञान की खुशी। आज बाबा ने क्या कहा? मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ ले चलता हूँ। भले बात वही बाबा कहता है, मैं वर्षा देता हूँ देवता, पर बाबा ने आज किस रूप में कहा? जैसे इसने पॉइंट रिपीट किया ना, याद। क्या, कैसे याद करना है, क्या क्या फायदा है? मुझे बाबा का बनना है, बने हुए तो हैं। अगर आपसे पूछें, आप बाबा के नहीं बने हुए? चाहे कोई कहेगा 1 साल से, चाहे कोई 10 साल से, चाहे 20 साल से। फिर अब क्या बनना है? अब मेरा जो हर संकल्प है, हम यहां से जाएंगे ना, यहां से जाएंगे तो क्या, पहले ही फोन चालू है, आज हम निकल रहे हैं, इतने बजे की गाड़ी है, या फलाने से मेरे को लिफ्ट मिली है, अरे फ्री में आएंगे। हम इतनी छोटी छोटी बातों में ही अपने आप को वो कर देते हैं। लेकिन बाबा मुझे क्या क्या दे रहा है, बाबा क्या कर रहा है, बाबा मुझे कहाँ ले चल रहा है, मैं बाबा की क्यों बनी हूं। मेरा सारा दिन ज्ञान का चिंतन चले। जैसे हमारी दादी जानकी थी, दादी चंद्रमणि थी, मनोहर दादी थी। ज्ञान चिंतन की तो एकदम जैसे खान थी ये लोग। बताया ना, मनोहर दादी के पास चले जाओ, दादी ये काम है या ये बात है, या दादी वो फलाने को ऐसे कह दें। दादी कहती थी अभी नहीं, अभी मुझे क्लास कराने जाना है। दादी अपना मनन चिंतन, चाहे मुरली पढ़ रही हो, चाहे दादी कुछ लिख रही हो। हमारी कुंज दादी थी, शिवरात्रि का भी भाषण करना होता था ना, वो भी 3-4 बार लिखती थी। हम छोटे थे, कन्याएं, बहुत हंसते थे। दादी आपने 14 साल तो ज्ञान योग की भट्ठी की, बाबा के साथ रहे, आपको लिखने की क्या जरूरत है। और हमारी कुंज दादी, नहीं, बाबा ने कहा है 7 बार। आजकल नहीं आता है मुरली में, कई बार आ जाता है, कभी आ जाएगा। बच्चे भाषण करना है तो पहले 7 बार लिखो। तो कुंज दादी 3-4 बार तो जरूर लिखती थी। ऐसे नहीं क्लास कराना है बस चले गए, लिखेगी। बाबा ने क्या सुनाया है, बाबा ने क्या कहा है, मनन चिंतन करेगी। अपन सब कहते तो हैं, आप भी कई बार हमारे भाई बहन पूछते हैं, बहन जी मनन चिंतन कैसे करें। मनन चिंतन ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको सिखाऊं कैसे करें। लेकिन मान लो आज आपने सोचा है मुझे मनन चिंतन करना है, कौन सी बात पर करना है। आज बाबा ने कौन सी बात कही है जो मुझे विशेष लगी है। अच्छा, बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूं, चलो आज मैं शाम को जो है ना 1-2 घंटा बैठकर यही अभ्यास करूंगी। बाबा मुझे देवता बना रहे हैं। देवताओं का चेहरा कैसा होगा, देवताओं के नयन कैसे होंगे,
वो दुनिया वाली बात नहीं है कि मेकअप करना है, काजल लगाना है, पाउडर लगाना है, नहीं। देवताओं का चेहरा, लक्ष्मी नारायण कैसे है। बाबा कई बार कहते थे, बच्चे लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे खड़े हो जाओ, अभ्यास करो, मुझे ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो यहां से हम अपने अंदर कोई ना कोई संकल्प पक्का करके जाएं कि अभी जाने के बाद 11 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, बस यही अभ्यास करना है। बाबा मुझे देवता बना रहा है, या मुझे ये पॉइंट अच्छी लगी, अशरीरी बनना है। मैं सवेरे शाम 2-2 घंटा यही अभ्यास करूं, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। देह से न्यारी आत्मा कैसी होगी? शरीर छोड़ दिया वो तो ठीक है, वो तो न्यारी हो ही गई। शरीर में रहते हुए मैं देह से न्यारी हूं। तो या तो मैं ये फील करूं मैं आत्मा यहां ब्रिकुटी में हूं, तो भी मैं देह से न्यारी हूं, या मैं अभ्यास करूं मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं। या मैं शिव बाबा के सामने हूं। सबका अलग 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 अभ्यास और अलग अलग अनुभव है। तो जितना गहराई से हमें अनुभव होता जाएगा, फिर लगेगा अच्छा नहीं, इसको ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे और करें। तो अपने अंदर हम ये संकल्प करें, यहां से जाने के बाद मुझे क्या करना है। मुझे स्वरूप बनना है, ज्ञान का स्वरूप, गुणों का स्वरूप, योग का स्वरूप, मनन चिंतन का स्वरूप, कुछ भी। और मैं जहां तक देख रही हूं अधिकतर हमारे भाई बहन पढ़ना लिखना जानते हैं। आप जो अभ्यास करें, एक कॉपी बना लें, लिखें, उसमें 4 लाइनें भी लिखें। अलग अलग प्रकार के चार्ट लिखें। चलो अभी ये हफ्ता मैं चार्ट बनाऊंगी कि मैंने मनन चिंतन क्या क्या किया। मनन चिंतन की कॉपी अलग हो, लिखूं। मुरली की पॉइंट पर मनन चिंतन किया, कोई भाषण के लिए मनन चिंतन किया, क्या किया, लिखो उसको। लंबा लंबा नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं है उसका। मुझे बाबा को याद से क्या क्या फायदे हैं, 4 पॉइंट लिखो। याद से मुझे क्या क्या प्राप्ति है, वो लिखो। हम बाबा के बने हैं, बाबा का बनने से क्या अनुभव होता है, लिखिए। 4 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट लिखो। फिर एक ही दिन में पूरा नहीं होता है। आज मैंने लिखा, कल फिर उसी पॉइंट पर थोड़ा और मनन करो, 2-3 दिन करो। तो ज्ञान योग का अभ्यास निरंतर। हम बाबा के बने हैं। पूछो अपने से, हूं मैं बाबा का? परिवारों में रहते हैं ना, मान लो आप घर से 2-3 लोग आते हो, माँ बाप आते हैं, बच्चे भी आते हैं, किसी की पत्नी आती है, किसी का पति आता है। अगर आपके सेंटर पर आने से, मान लो आप सवेरे आते हैं, आपका साथी नाराज, क्या सवेरे सवेरे, सवेरे तो पहले तू हमें चाय दे, ये कर वो कर। फिर वो कहती है, बहन कहती है अच्छा ठीक है बहन जी, मैं तो दिन में आके मुरली पढ़ लूंगी शांति से। अपने को चेंज करते हो, नहीं करते हो? सवेरे की जगह शाम को आ जाते हैं, दिन में आ जाते हैं। कोई घर में बैठ के योग करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, घर वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, आप सोचते हैं अच्छा जब ये चले जाएंगे तब करते हैं। अपने को हम कहाँ कहाँ मोल्ड करते हैं। मैंने पुरुषार्थ के लिए अपने को कहाँ कहाँ मोल्ड किया। बाबा कहता है निरंतर मुझे याद करो, बाबा कहता है प्रसन्न रहो,
मैं ये सप्ताह प्रसन्न रहूंगी, कुछ भी हो जाए। आपने कोई काम किया या नहीं किया, आपने मेरी बात मानी नहीं मानी, मुझे प्रसन्न, मेरे चेहरे पर वो मुस्कान दिखाई देनी चाहिए ना। कई कहते नहीं, मैं अब कहती हूँ नहीं मैं खुश हूँ, आपको ही ऐसा अब लग रहा है मैं खुश हूँ। आप कहेंगे बहन जी खुश, अरे तुम्हें नहीं लग रहा, मैं तो खुश हूँ। बेचारा माथा मुंह सब बदला हुआ। तो आप सोचते हैं ना खुश वाला कैसा खुश दिखाई देना चाहिए। तो सचमुच मेरे चेहरे से वो रूहानियत, वो दिव्यता दिखाई दे, लौकिकता ना दिखाई दे। आज आप क्लास के बाद जाके ना दिन में जरा 2-4 मिनट आईने के आगे खड़े हो जाना, देखना लौकिकता है या अलौकिकता है। अभ्यास करना, मेरे चेहरे से अलौकिकता दिखाई देनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं तो वो झलक फलक दिखाई देनी चाहिए। पूछो अपने से, मैं हूं बाबा का बच्चा हूं, है झलक फलक? कौन सी झलक फलक है? सुस्ती वाली, खुशी वाली, या हाँ ठीक है। तो हमारे में और दुनिया में क्या अंतर हुआ? तो हम बाबा के बच्चे हैं। अभी यहां से आप सब वापस जाएंगे ना, कोई कल जाएगा, सवेरे, दोपहर, शाम, हो सकता है कोई परसों भी जाए। लेकिन आपके साथी, आपके परिवार वाले, आपके साथ काम वाले वो महसूस करें, नहीं इनमें थोड़ा कुछ परिवर्तन आया। ऐसे नहीं पहले भी जैसे चिड़चिड़ करते थे घर में काम करने वाली, यार ये तू तो रोज ही लेट आती है, हम उसको वो एक ही टोन में बोलते रहते हैं। वो भी फिर यही कहती है, ये मैडम को तो आदत है बोलने की, वो भी परवाह नहीं करती। ये नहीं होना चाहिए। अपने अंदर इस नशे को हम तब चढ़ा सकते हैं जब सारा दिन बार बार रिवाइज करते हैं, अपने से पूछते हैं मैं कौन। आप काम कहीं भी करो, दुकान पर करो, घर में करो, ऑफिस में करो, बाहर करो, कहीं भी करो, अपने से पूछो, हर बार पूछो मैं कौन। योग में बैठते हैं तो कहते हैं महसूस करो बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, तो मैं तो ढूंढती रह जाती हूं कहाँ है। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, कैसे महसूस होगा? पूछूं अपने आप से। आज मैं सारा दिन योग में बैठ के नहीं, कर्म करते हुए भी यही महसूस करूं, बाबा का साथ में है, मैं बाबा के साथ हूं, या बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। तो हमारी जो मनोस्थिति है, सारी बात है मनोस्थिति की। वो जो दिखाते हैं ना श्री कृष्ण का, हाँ वृंदावन में वो रास कर रहे हैं, वो आप देखो श्री कृष्ण को कितना मस्त दिखाते हैं। भक्ति में भी देखा होगा, चित्र भी देखे होंगे, वो अपना मस्त है। कोई कुछ भी करे, ना उसको रोना आता है ना उसको फीलिंग आती है, आप कुछ भी कह लीजिए। चाहे उसको माखन चोर कहें, चाहे कोई भी चोर कहें, उसको कोई फीलिंग नहीं आती। वो तो जाके माँ को कह देता है, ये गोपियां अपने आप ही मेरे मुख पे माखन लगाती हैं, फिर कहती हैं माखन चोर है। वो अपने आप को हर बार छुड़वा लेता है।
और हम क्या करते हैं? हम तो हर बार ना चाहते हुए भी फंसते हैं। अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने ऐसे कहा। कोई बात नहीं, अब अगली बार तो तुम मेरे को बताना, तुम क्यों फंस रहे हो? वर्तमान समय जो है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई भी हो, सबके हिसाब किताब बहुत तेजी से चुकतू हो रहे हैं। आप अपने आसपास परिवार में कहीं भी देख लीजिए। हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। और अगर हमने अपने हिसाब किताब निपटाने हैं, औरों की चिंता मत कीजिए, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? क्या करना पड़ेगा? अच्छा, माफी मांगते रहोगे क्या हर बार? हे भगवान माफ करना। बहुत अच्छे हो जी। बाबा का साथ पकड़ेंगे। और जी, शुभ भावना का दान देते रहो। तो अगर मुझे ये करना है, अपने अंदर शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा करना है, पुण्य जमा करना है। हम हमेशा कहते हैं दान और पुण्य दो शब्द हैं। सबसे आसान क्या है? दान। मान लो आप आ जाते हैं, आप कहते हैं बहन जी हम तो अपना एक सेंटर बना रहे हैं, आप भी सहयोग दीजिए। हो सकता है आपने सोचा होगा कि बहन जी 1 लाख देगी। लाख तो नहीं, मैंने आपको 10-20 हज़ार दिया। फिर आप कहते हैं चलो बहन जी ध्यान रखना और भी अगर कर सके। दान करना आसान है। मन में आएगा तो सोचेंगे चलो ये बहन आई थी, सेंटर ही तो बनाना है बाबा का, और दे देती हूँ। दान करना बहुत आसान है और सबसे मुश्किल है पुण्य करना। मैंने ये सुन लिया, ये बहन ने उसको जाके कहा ये बहन बिल्कुल नहीं अच्छी, मेरे को मालूम पड़ा। अब जब दोबारा मैं उसकी शक्ल देखूंगी ना, मेरा भी मुंह थोड़ा सा यूं होगा, ये मेरे ऐसा इसने कहा था। हमारे अंदर वो फीलिंग रहती है। ये है पुण्य। चाहे किसी ने कह दिया ये बहन जी अच्छी नहीं है, अरे इससे तो अच्छा ज्ञान मैं सुना लेती हूं, अरे इनका व्यवहार तो देखो कैसा है। मुझे अपने आप को बहुत बहुत अच्छा बनाना माना। अच्छा बनाना माना, अपने आप को बाबा के समीप करीब हर घड़ी रखना। महसूस करना नहीं, महसूस तो बाद में होगा, वो तो लास्ट स्टेप है। क्या मैं ये पक्का कर लिया है? मैंने ये पक्का किया हुआ है, क्या भी हो अब तो बाबा आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। उस मस्ती में मस्त रहना ज्ञान का अर्थ ही है। ज्ञान योग की मस्ती में मस्त रहना। मम्मा बाबा दादियों को हमने यही देखा, कितनी बड़े से बड़ी समस्याएं आ गई यज्ञ में। कोई चला गया, कोई आ गया, कोई गिर गया, कोई ने झगड़ा किया, कुछ भी किया। और हमारी दीदी दादियां मम्मा बाबा देखते हुए भी, ऐसा नहीं कोई गिर गया तो उठाएंगे नहीं, अच्छा गिर गया कोई बात नहीं, ड्रामा में था गिर गया, गिर गया तो उसको उठाएंगे, मदद करेंगे। लेकिन मुझे अब कैसे चलना है? सारा अटेंशन अपने पर। दादी जानकी ने क्या किया? सारा अटेंशन खुद पर। चाहे बाहर कितना भी बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, लेकिन अगर आज दादी को वो है अंदर में, दादी बहाना लगा के भी कमरे में बैठ जाएगी, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, और कमरा खोल के देखो तो दादी योग में एकदम चढ़ी हुई है।
और हम तो चाहे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होगी, शायद कमरे में लेटे हुए हैं, पर आवाज़ सुन ली वो फलाना मेरा कोई मिलने वाली सखी सहेली दोस्त भाई बहन कोई आया, और कोई कहेगा भी नहीं नहीं बहन जी तो सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं, बहन जी अंदर से आएगी नहीं नहीं मैं जाग रही हूँ आती हूँ। हमारा इंटरेस्ट लौकिकता में इतना है, और दादियों का इंटरेस्ट अलौकिकता में। बाहर पूछ भी रहे हैं, लेकिन ये तो हमने दादी जानकी को बहुत बार देखा हुआ है। कमरे में जाओ, दादी कुर्सी पर यूं बैठी हुई है, और वो दादी की ब्राह्मणी कह रही दादी किसी से नहीं मिलेगी, दादी की तबीयत ठीक नहीं। अंदर जाके देखो तो दादी एकदम योग में चढ़ी हुई। दादी कहेगी दादी को अभी आज बाबा बुला रहे हैं, हो बाबा के पास। ये अभी आप अपने घरों में जाएंगे ना, महसूस करना, मुझे ये कितनी बार महसूस होता है कि बाबा मुझे बुला रहे हैं। ये महसूस होता है। मैं बाबा को याद कर रही हूं, ये तो ठीक है, लेकिन आज मैं कहीं काम में बहुत बिजी थी, और फिर भी मुझे लग रहा है नहीं बाबा का थोड़ा पुल हो रहा है, चलो ठीक है ये काम और अभी आधे घंटे का पूरा करके जाके बाबा के कमरे में बैठूं। हाँ बाबा, हेलो बाबा मैं आ गई, वाह बाबा आज आपने मुझे याद किया। ये अनुभव हम सबको जरूर होना चाहिए कि बाबा मुझे याद कर रहा है, बाबा मुझे बुला रहा है। मैं बाबा को याद कर रही हूं, वो तो मैं कर ही रही हूं, लेकिन क्यों नहीं मैं इतनी योग्य बनती कि मुझे लगे कि बाबा चाह रहा है, ये कोई सेवा है, कुछ काम है, ये बच्ची आए, बाबा बुलाए मुझे। तो वो आत्मा कितनी सौभाग्यशाली होगी जिसको ये महसूस होगा कि मुझे तो बाबा बुला रहा है, भगवान बुला रहा है। साकार में जिन्होंने बाबा को देखा, बाबा के कमरे में गए, बाबा बैठा है एकदम योग में, जो गया वो भी चुपचाप जाके बैठ गया। कितनी बार भाई बहन यहाँ झोंपड़ी में आते थे, महसूस करते थे दोपहर को 10-11 बजे बाबा यहाँ बैठा है झोंपड़ी में। झोंपड़ी में देखा तो बाबा तो एकदम फुल चढ़ा हुआ है, जाके बाबा के पास बैठ जाते थे, कोई नहीं कुछ बोलता था, और बाबा अपनी तपस्या में, अपने नशे में। दो चीजें हैं, तपस्या और नशा। तपस्या माना अभ्यास। मैंने सोचा है अब मैं रोज 2 घंटे योग में बैठूंगी, तप कर रही हूं, अभ्यास कर रही हूं। एक है मुझे अभ्यास है 2 घंटा बैठने का, लेकिन नशा चढ़ा हुआ है, सचमुच में बाबा के साथ। जैसे मीरा का दिखाते हैं, मीरा को हर घड़ी नशा चढ़ा हुआ है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। वो हर घड़ी महसूस कर रही है गिरधर गोपाल मेरे साथ है। हम तो योग में बैठ के भी कैसे बैठते हैं, योग में कैसे बैठते हैं, जरा देख लो आपके आसपास कोई ना कोई होगा। वो ये कौन सा नशा चढ़ा हुआ है? अगर मेरे अंदर नशा हो, वाह बाबा, ज्ञान का नशा चढ़ाइए। जब तक ज्ञान का नशा नहीं है, फिर चल तो रहे हैं, फिर लगता है बड़ी मेहनत है इस ज्ञान में। और जब नशा है ज्ञान का, बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूं, बाबा ने मुझे चुना है। कितनों को महसूस होता है बाबा ने मुझे चुना है?
बधाई है। हमें महसूस हो बाबा ने मुझे चुना है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा ने चुना है, हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा को याद करना सहज है, मुश्किल है? अगर हम अंतर्मुखी बनना है तब ढूंढते रहेंगे अंतर्मुखी किसको कहते हैं, तो चेहरा भी यूं हो जाए, भाई क्या बात है आप जरा ऐसे लग रहे, नहीं नहीं बाबा कहता है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी रहो, प्रसन्न रहो, अंतर्मुखी रहो, देते रहो, वाइब्रेशंस दो। ये भी विधि बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। कौन सी विधि? कौन सी विधि? वाइब्रेशंस। सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशंस की। अगर हम वाइब्रेशंस नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर तो जिसको देख रहे हैं उसी का, ये ऐसा वो वैसा, इसने ऐसे क्यों बोला है, इसने ये क्या पहना है, अरे ये तो बेचारी गरीब है थोड़ी, ये तो बहुत पढ़ी लिखी है, इसको अभिमान बहुत है। ये सारा चिंतन है। बताइए, ये योगी का चिंतन है? और एक है मैं बाबा की बच्ची हूं, ये भी बाबा के बच्चे हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं। ये देखो बाबा को याद करने में कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अभी से यहां से मुझे अपने अपने स्थान पर जाकर कर्म करते हुए कौन सा पुरुषार्थ करना है, प्लानिंग कर लीजिए। अमृत वेला करते हैं, क्लास में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, ये नहीं। इस बार मैं जाके वापिस क्या पुरुषार्थ करूं? मैं अब ये पुरुषार्थ करूं, खाते पीते नाश्ता करो, खाना खाओ, बाबा को साथी बना के, बाबा मेरे साथ खा रहे हैं। इस बार मैं ये पुरुषार्थ करूं, हर घड़ी महसूस करूं बाबा मेरा साथी है। इस बार मैं ये पुरुषार्थ करूं, बाबा का आशीर्वाद हर घड़ी मुझे मिल रहा है। मैं ये पुरुषार्थ करूं, कर्म कर रही हूं, कहीं भी जा रही हूं, आ रही हूं, लेकिन मैं बाबा के कमरे में हूं, बाबा के कमरे में रह के जा रही हूं। तो अपने आप बाबा हमें हर घड़ी याद आएगा। हम राजयोगी हैं। राजयोगी माना कर्म करते हुए मेरी तपस्या चलती रहे, कर्म करते हुए मुझे बाबा याद रहे, आते जाते खाते पीते बाबा मुझे याद। ऐसे नहीं, अरे आज सवेरे अमृत वेला तो थोड़ा किया था, उसके बाद तो मैं भूल ही गई, मुझे ध्यान ही नहीं आया, अभी तो 11 बज गया, चलो अब 2 मिनट बाबा को याद कर लेते। ये कभी ना हमें लगे मैं तो भूल ही गई। भूल कैसे गई? मैं कौन हूं? कौन है आप सब? राजयोगी हो कि नहीं हो? आप अपने काम धंधे पर जाते हो, नौकरी पर जाते हो, घर गृहस्थी के कई लेन देन में जाते हो, शादी में जाते हो, तो क्या आपको लोग उस समय क्या नहीं कहते ये ब्रह्मा कुमार है या कुमारी है? रंगीन कपड़ों में भी तो लोग यही कहते हैं ना, बल्कि पूछते हैं, अच्छा आप ऐसे रंगीन कपड़े पहन सकते हो? पूछते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद आप कहते हैं हाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जॉब कर रही हूं, मैंने रंगीन तो अब तो मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं, और जब वाइट पहन लिए तब मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। ऐसे तो नहीं। हम ब्रह्मा कुमारी हैं माना है, हम बाबा के बच्चे हैं माना है। ऐसे नहीं अब थोड़ी देर तो मैं बाबा की बच्ची और फिर मैं
फिर बाबा के बाद रावण की बच्ची। तो ये तो नहीं करना है ना, ठगी नहीं करनी है। तो अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है, ये समय हमें ये कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है? निरंतर योगी बनकर रहो, या नहीं? आप केवल 5-6 दिन थोड़ा सा अटेंशन दीजिए और फिर उसके बाद देखिए आप अपने आप उड़ने लग जाएंगे। आपके अंदर एक आनंद आ जाएगा। ठीक है, अब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न, हाथ उठाइए। क्या हुआ? पूछो बहने, माताएं, पूछिए। नहीं, नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अमृत वेले आप बीज रूप में जाएंगे तो आप तो ऐसे ही हो जाएंगे। 500 रुपयों का करिए। आप कोई भी अभ्यास अमृत वेले कर सकते हैं। आपको किसी भी समय जब आपको लगता है, मान लो मेरे को लगता है मेरा शाम के समय योग बहुत अच्छा लगता है, सवेरे तो मुझे थोड़ा आलस आ जाता है, दिन में टाइम नहीं मिलता है, एक अभ्यास सब भाई बहन करो। और ये बहुत अच्छा अभ्यास है और इससे बहुत प्राप्तियां हैं। और वो है, दुनिया में भी कहावत है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दुनिया वालों को तो पता नहीं है कल्प वृक्ष कौन सा है। वो सोचते हैं पता नहीं कहीं हिमालय में पहाड़ों में एक कल्प वृक्ष है, लगाते भी हैं कोई कल्प वृक्ष कहीं कहीं। लेकिन हम बाबा के बच्चों को पता है कल्प वृक्ष कौन सा। देखा है ना कल्प वृक्ष सबने। तो अभी हम संगम युग पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। कल्प वृक्ष के नीचे क्या दिखाया? जड़ों में मम्मा बाबा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। मैं भी मम्मा बाबा के साथ बैठी हुई हूं और पूरे कल्प वृक्ष को, वृक्ष है ना ये, तो मैं तो एकदम नीचे बैठी हूं मम्मा बाबा के साथ। तो कल्प वृक्ष की जड़ों को शुभ भावना, शुभ कामना से सींच रही हूं। पूरे कल्प वृक्ष को शुभ भावना दीजिए। बैठिए सीधा होके, जहां भी बैठे हैं, छोड़ दो अपनी कॉपी पेन और महसूस कीजिए, मैं आत्मा एकदम कल्प वृक्ष के नीचे बैठी, मम्मा बाबा के साथ हूं। और पूरे कल्प वृक्ष को शुभ भावना, शुभ चिंतन से सींच रही हूं। तो ये अभ्यास बार बार कीजिए।
आप दोपहर को भोजन खाते हैं तो भी मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रही हूं। कल्प वृक्ष के नीचे मम्मा बाबा के साथ हूं। कल्प वृक्ष के नीचे पूरे दैवी परिवार के साथ हूं। तो हमारा दिल दिमाग का कनेक्शन जो ये कलयुगी दुनिया से जुड़ा हुआ है ना, ये ना सोचो मुझे काटना है, अपने आप कट रहा है। क्योंकि मैं कहाँ बैठी हूं? कल्प वृक्ष के नीचे। तो कलयुगी दुनिया में तो कल्प वृक्ष है नहीं, है क्या? संगम पर ही है। मैं तो कल्प वृक्ष के नीचे हूं, मम्मा बाबा के साथ हूं। तो मम्मा बाबा कहाँ हैं, कब है? संगम युग पर ही है, कलयुग में तो है नहीं। दैवी परिवार कब है? तो चाहे मैं अकेली हूं, चाहे कहीं जॉब कर रही हूं, चाहे कहीं आराम कर रही हूं, कि मैं कहाँ हूं? कल्प वृक्ष के नीचे। ये अभ्यास करिए। कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या का, कल्प वृक्ष के नीचे कर्म करने का अभ्यास करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है? और कुछ? अरे यही तो बताया ना, कल्प वृक्ष। फिर ये तो वही बात हो गई, राम और सीता कौन थे? संकल्प आपको चलेंगे नहीं। अब आप ये ट्रेन चलाइए मेरे साथ साथ। कौन सी हैं? मैं बस अब से ये ट्रेन कौन सी? मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूं। कल्प वृक्ष के नीचे है ही नहीं कोई और संकल्प। अगर आ भी जाए, क्यों लगता है आपको नहीं भाई मेरा तो पीछा ही नहीं छूटता है, कोई बात नहीं। जो आ गया ना, मान लो मैं अभी यही अपना चिंतन कर रही हूँ और मुझे संकल्प आया कि मुझे ना वो भाई जी से काम है और बाद में उठ के बोलती हूँ इनको, मेरे से मिल के जाना। अंदर मेरे ये चल रहा है, कोई बात नहीं। मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूँ और कल्प वृक्ष के नीचे हर मनोकामना पूर्ण होती है। अपने आप क्लास पूरा होगा, वो भाई जी मिलेंगे, ओम शांति करेंगे, भाई साहब थोड़ा मिल के जाना, आप कल कब जा रहे हैं, क्या का, जो होगा, जो बात करनी है कर लेंगे। तो ये मत सोचिए मुझे ये छोड़ना है, ये इससे छूटूं। मुझे कल्प वृक्ष के नीचे बैठना है। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। ऐसे नहीं मेरा बेटा नहीं आया, बहू नहीं आई, मेरी बहन बीमार है, मेरा भाई बाहर गया हुआ है, जो जहां गया है सबको कहो जो जहां खुश रहो, बस हो गया ना अपने आप सबको खुशी का दान। या खास कहूं वो फलानी बहन गई है बाबा, उसका ध्यान रखना, वो ठीक रहे। हाँ मेरा मामा चाचा कोई बीमार है, बाबा ये भी आपके बच्चे हैं, बाबा ये भी ठीक। अरे वो तो जिसका जो जो हिसाब किताब है वो ही होगा। बाबा क्या करेगा और हम क्या करेंगे? अगर ये बात हो तो फिर डॉक्टर तो कोई मरेगा ही नहीं, डॉक्टर के परिवार में तो कोई कभी बीमार ही नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? उसके घर में भी बीमारियां होती हैं। इसलिए ये जो है ना हमारा सोच पहले अज्ञानता वाला, अज्ञानता के सोच को बदलना है। ज्ञान युक्त सोच माना जो हो रहा है, बाबा ने कहा बहुत अच्छा हो रहा है, चलते चलते ठोकर लग गई, पांव टूट गया, वाह वाह वाह। ऐसे नहीं बाबा मैं तो तेरे घर में आई थी, फिर क्या हुआ? अच्छा सूली से कांटा हो गया, पता नहीं क्या हिसाब किताब चुकतू होने वाला था, पर अभी कोई गिरना मत जाके। कहने का भाव, अपने सोच को बहुत ऊंचा उठाइए। अगर हम बाबा का अनुभव करना चाहते हैं, भगवान की याद किसको कहा जाता है, योग किसको कहा जाता है?
वो ध्रुव, प्रहलाद और मीरा, इन्होंने क्या किया? यही तो किया, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं कोई परवाह नहीं है, वो अपना मस्ती में मस्त है, मेरा तो गिरधर गोपाल। ध्रुव प्रहलाद तो छोटा सा बच्चा ही दिखाते हैं ना, 5-7 साल का, एकदम भगवान की याद में मस्त है। लेकिन हम तो क्या चाहते हैं, हम थोड़ी देर जरा अपना मोबाइल वगैरह भी देख लें, 2 बातें भी उससे कर लें, आज उससे मिल भी आए और फिर शिव बाबा को भी याद कर लें। नहीं होगा, बता देती हूँ। जिसको मेरे से काम है वो अपने आप आएगा। मेरा काम तो एक बाबा से है। बताइए आपको क्या क्या काम है, जरा बता दीजिए। जिनको देहधारियों से काम है वो हाथ उठाओ। अब कोई नहीं उठा रहा, ये भी झूठ हो गया। बात समझ गए ना? क्योंकि मैं जो चाहती हूं, अगर मेरा स्वार्थ है तो वो भी पूरा नहीं होने वाला। मेरे को इससे ये काम करवाना है, इसको जाके कहूंगी मेरी साड़ी प्रेस कर दे, उसको कहूंगी अरे तुम कल जाओगी ना खाना लोगी तो मेरा भी साथ ले लेना। अब ये कहाँ कहाँ हम फंसे रहते हैं छोटी छोटी बातों, और फिर अगर वो बात पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। मुझे सहज भाव, सहज स्वभाव, दोनों सहज, जो मिल गया वो वाह वाह, जो नहीं मिला वो और भी वाह वाह। ठीक है? और कोई बात पूछनी है तो पूछिए। वो तो क्यों छूटता है? ओम शांति। Thank you, Baba. Thank you, family. Have a good day with Baba. Om Shanti. ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ गुड Thank डे। you. Om Om Shanti. थैंक यू। Shanti. Thank ओम you. शांति। Thank थैंक यू you, ऑल ऑफ यू। sister.